नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो सबसे मेजर क्वेरी है वो है आपका यहाँ पर खासकर क्लिनिकल डिप्रेशन के रिगार्डिंग। तो ये क्यों इस प्रकार से हो रहा है, लाइफ में इतना ज़्यादा ट्रबल आपको महसूस हो रहा है या फिर इसका क्या यहाँ पर रेमेडी है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे कि ये चीज़ शुरू कब से हो रहा है आपके जीवन में और अभी का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो लाइफ लाइन में देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में जो सबसे पहला आपका स्ट्रेस लाइन आकर के काटा है उस समय आपका पीरियड था 31 और 2 के आसपास का, और मोस्ट प्रोबेबली ये 31 का ही पीरियड यहाँ दिखा रहा है। और अभी का जो स्ट्रगल या स्ट्रेस चल रहा है वो ये रेखा शो कर रही है जो 34 एंड 5 का पीरियड इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर जब भी ऐसी रेखा काट करके लाइफ लाइन को जाती है तो लाइफ में स्ट्रगल, स्ट्रेसेस और मूड स्विंग जैसे इश्यूज डेफिनेटली क्रिएट होते हैं। ये रेखा बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, इसका असर इतना नेगेटिवली नहीं होता है। लेकिन यहाँ से जब रेखा नीचे की तरफ आने लगती है, जैसे लाइफ लाइन से आप देखेंगे कुछ कुछ हल्की हल्की रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है और वो उसका कनेक्शन जब स्ट्रेस लाइन से हो जाए तो ये सारी रेखाएं सैडनेस देती हैं, किसी प्रकार के इंटरेस्ट में जो है इंगेज नहीं होने देती, यानी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में जो लाइफ का जो भी प्रोस्पेक्ट एंड प्रोसेस होता है उन सब में चेंजेस होता है, जैसे खान पान में चेंजेस होने लगना, स्लीपिंग प्रोसेस में चेंजेस होने लगना, कंसंट्रेशन इशू आने लगना, बिहेवियर एंड हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्ट्रेसेस आने लगना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ में कि यहाँ जो आपकी माइंड लाइन भी है वो माइंड लाइन चल रही है पहले डबल लाइन के फॉर्मेशन में। डबल लाइन का तात्पर्य होता है कि किसी ना किसी एक से ज़्यादा काम में आप जैसे ज़्यादा इंगेज होते हैं या डबल सोर्स ऑफ अर्निंग करते हुए वे भी पाए जाते हैं और लर्निंग एक से ज़्यादा माध्यमों से होता रहता है। ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं उम्र अराउंड 28 एंड 9 तक। लेकिन उसके बाद एक माइंड लाइन से एक लाइन डिक्लाइन होकर के जा रही है जो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, वरीज या माइनर जो है यहाँ पर डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी योगों को निर्मित करता है। और ये पीरियड आपके जीवन का माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली 32 का है। अब यहाँ पर आपका जो ये प्रोसेस चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है अराउंड 35 के एज तक, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के आसपास तक। इसके बाद में क्या रहेगा कि ये पीरियड जैसे आपका निकला इसके बाद में बहुत ड्रास्टिक वे से चेंजेस आएगा पॉजिटिवली और बहुत बेहतरीन लेवल का सक्सेस आपको आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ पे भी मिल पाएगा। और आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके रिगार्डिंग भी आपका जो सक्सेस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि माइंड लाइन से जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है और इनका झुकाव जब मरकरी पे हो तो इस कंडीशन में फाइनेंस तो बढ़ता ही है लेकिन जो ओवरऑल हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस है वो भी इंक्रीज होता है। और ऊपर से आपकी जो माइंड लाइन है वो लॉन्ग है तो इस कंडीशन में आपके अंदर जो सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए आप ये सारे ट्रबल और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बहुत ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे और बिल्कुल भी शो नहीं होने देंगे कि आप इतनी ज़्यादा ट्रबल में हैं। क्योंकि जब माइंड लाइन लॉन्ग होता है तो व्यक्ति के अंदर करेज ज़्यादा होता है और सहन शक्ति भी बढ़ जाती है। अब वहीं हम आए लाइफ लाइन के ऊपर वापस से, तो लाइफ लाइन में इतनी सारे क्रॉस के साइंस है लेकिन उसके बावजूद भी प्रोग्रेस लाइन यहाँ निकल रही है। तो लाइफ लाइन से निकले वाली इन सभी रेखाओं को कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन, क्योंकि ये खुद के मेहनत, पराक्रम या कोशिशों से मिलने वाले लाभ को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप के अंदर कुछ भी अगर इच्छा है, यानी कुछ भी पैशन, हॉबी को फॉलो करने की या कोई भी डिज़ायर या एम्बिशन को फुलफिल करने की, तो आप बिना सोचे समझे उसके ऊपर एक्शन ले लीजिए। और आपके द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन आपके खुद के लाइफ के रिगार्डिंग, खुद को समय देने के रिगार्डिंग या खुद के पैशन, हॉबी को फॉलो करने के रिगार्डिंग आप कुछ भी काम करेंगे या कोई भी आप अपने मन मुताबिक या अपने लाइफ के रिगार्डिंग डिसीज़न ले लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ और सक्सेस 100% मिलेगा। इस बात की गारंटी ये प्रोग्रेस लाइन दे रही है। इसलिए किसी से भी सजेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आपका दिल कह रहा है, मन कह रहा है, उसके ऊपर ही आपको निश्चित रूप से काम करना चाहिए। और ये काम आपको आपके पैशन, हॉबी, लाइफ स्टाइल को चेंज करने के रिगार्डिंग या कहीं ना कहीं ऐसे प्लेसेस पे विजिट करना चाहिए, यानी ट्रैवलिंग करनी चाहिए जहाँ पर नेचर से आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, कनेक्शन बिठा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, आपकी लाइफ में बहुत एक्सट्रीम लेवल की पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आएगा, गुड वाइब्स लेकर के आएगा। और जो भी ये स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस किसी भी तरह के चल रहे हैं, फैमिली के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग या ओवरऑल किसी भी प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, वो सारे इश्यूज 100% आपके ख़त्म हो जाएंगे। इसका एक और पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, यानी जब आप सेल्फ एफर्ट यहाँ पर डाल रहे हैं, उसके बाद से मल्टीपल जो सपोर्टिव लाइन है वो सब स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन और प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और ये रेखाएं दर्शाती हैं स्पाउस के सपोर्ट को या बाहरी दुनिया, लोग, किसी से भी मिलने वाले सहयोग को।
जिससे किसी प्रकार का स्ट्रगल, स्ट्रेस एंड वरीज खत्म होता है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होता है। तो ये देखिए यहाँ भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ गया। लाइफ लाइन पे तो है ही पॉजिटिव इंडिकेशन और माइंड लाइन पे भी हमको पॉजिटिविटी मिल ही गया। अब बचा क्या लाइफ लाइन के अलावा लक लाइन। तो लक लाइन में भी आप देख सकते हैं कि बायफोर्क के साइंस क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब बायफोर्क का साइन होता है तो प्रोफेशनल लाइफ या करियर में कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चेंजेस होता है, जिसके कारण अर्निंग में भी सुधार होता है, काम में कंफर्ट जोन बढ़ने लगता है और जो पोजीशन या अथॉरिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चेंजेस आता है। तो ये सारे इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। चंद्र के ऊपर क्रॉस है तो ये क्या करता है, रेस्टलेसनेस देता है, मन भटकाता है, नेगेटिव थॉट्स देता है। तो शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का रेगुलर बेस जाप करना, लोगों को पानी की व्यवस्था करके देना जिससे पानी पी सके। अभी पितृपक्ष चल रहा है तो खीर का रेगुलर बेस डोनेशन करते रहिए, अभी भी 12-13 दिन बचे हैं। तो ये सारी चीज़ों से चंद्र के जितने भी ये नेगेटिव असर आ रहे हैं, यानी मन विचलित रह रहा है, मन एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, मन दुखी है, ये सारे प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा। मदर के पाँव रेगुलर बेस आप दबा सकते हैं, नहीं तो चांदी भी धारण कर सकते हैं। ये कुछ भी आप रेमेडी करिए, इन सब से आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस एंड स्टेबलाइजेशन ओवरऑल लाइफ में देखने को मिलने लग जाएगा और बहुत इमीडिएट इसके रिजल्ट्स आपको आएंगे। अब यहाँ पर आते हैं आपके फिंगर के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शा रहा है। इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर जल्दी काम करना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करना, यानी मन मुताबिक काम करने जैसे योग निर्मित करता है। इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और इमोशनल टाइप का नेचर इस कंडीशन में क्रिएट होता है, क्योंकि ये फायर एलिमेंट हैंड यहाँ पर आपका है। तो बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाना, लगातार अपने काम में परिवर्तन करते रहना, ये सब बेसिक नेचर में भी जो है देखने को मिलता है। यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में जो आप प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, मेडिकल मैनेजर टाइप में, तो यहाँ पर माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली आप सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन लिटिल फिंगर दर्शा रही है कि आपका जो मैनेजमेंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस कंडीशन में वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए एक समय पर एक काम करना या फिर कहीं ना कहीं अपने अंडर में बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों को रखना या दूसरे लोगों की हेल्प से कोई भी काम करने से आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मिल पाएगा। कम्युनिकेशन भी इसमें ज़्यादा ठीक नहीं होता है, स्टेज फियर होता है या शर्मिलापन भी महसूस होता है। अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय बार्गेनिंग भी प्रॉपरली कर नहीं पाते, तो थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन एरर देता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना या फिर बिना हिचकिचाहट के बोलने का जो आदत है उसको डालना, और इसके अतिरिक्त जो रेमेडी है उसमें ये कर सकते हैं आप कि पंछियों को जो है पाल सकते हैं या उनके रिगार्डिंग डोनेशन कर सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। दाना अगर कहीं पे है आपके आसपास में पंछी तो उनको दे सकते हैं। गाय को चारा, हरा चारा या मूंग का जो दाल है वो खिलाना, ये सारी चीज़ें बुद्ध के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इंटेलिजेंसी के लिए, मैनेजमेंट के लिए, पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें फिर इसमें अच्छे से मेंटेन आपकी हो पाएगी। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये रिस्क टेकर बनाता है, तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। और क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने की आदत होती है। फिंगर के बीच में ऐसे गैप थोड़े अधिक खर्चीलेपन की निशानी होता है और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को क्रिएट करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ये भी बेसिक आपके नेचर में रहेगा। आपके रिश्ते ज़्यादा बिगड़ेंगे नहीं। और शुक्र की तरफ से डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके कारण फैमिली के रिलेशन हुए या फिर फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस हुआ, पार्टनर के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रगल हुआ, वो दिखा रहा है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा जब फिंगर पे ज़्यादा होती है तो बहुत फ्रेंडली नेचर और एडजस्टिंग फ्लेक्सिबल नेचर एंड अप्रोच होता है, तो रिलेशन को ज़्यादा तवज्जो दे पाने में या मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के जो ये नोट्स हैं ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजन लेने में डिफिकल्टीज आती है, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजस ठीक जा रहा है, इंटरनल मार्स ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है। थंब का साइज शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए डिसीजंस और प्लानिंग में चेंजेस कर पाएंगे, अपने बात पर आप अड़िग नहीं रह पाते। यव का चिन्ह ओपन है तो पैसा आएगा, ठीक रुकने नहीं वाला है। खर्चे ज़्यादा रहेंगे, जितना हो सके चैंटिंग करिए और रेगुलर बेस्ड पूजा पाठ करिए, दान धर्म करिए। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस एंड स्टेबलाइजेशन आपकी लाइफ में 100% बढ़ेगा। पाम का जब स्ट्रक्चर लंबाई में ज़्यादा होता है तो शारीरिक मेहनत के बजाय
मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो लॉट्स ऑफ डिज़ायर एंड ड्रीम एंड बहुत बड़ी सोच अप्रोच लाइफ के प्रति होती है। मंगल जब डेवलप ज़्यादा होता है तो जुनूनियत और हौसला बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए मंगल और ये शुक्र लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा करवाने लग जाते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों से काम चलता ही नहीं है। ब्रांडेड चीज़ें, यूनिक चीज़ें ही पसंद आती हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर बात करें तो पहली बात तो जुपिटर आपका डेवलप बहुत सही है, तो बहुत अच्छा नॉलेज ये दे रहा है आपको। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा दे रहा है, घर परिवार का सुख या सांसारिक व पारिवारिक दाम्पत्य सुख भी अच्छा ये दे पाने में सक्षम है। प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी मेरिट लाइफ में डेफिनेटली आपका बढ़ पाएगा। और यहाँ पर देखें तो बहुत सारे प्रोग्रेस लाइन है जो प्योर एम्बिशियस नेचर देता है। कभी भी अपने थिंकिंग डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, इसलिए रेगुलर बेस्ड एफर्ट लगाते रहना और अपने लाइफ स्टाइल को पॉजिटिवली चेंजेस करते रहना, ये भी आदत में रहेगा। जितने भी इधर पे आड़ी रेखा गुजर रही है ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शन देती है। लाइफ में कई मरतबा धोखे भी ऐसे मिलते हैं कि बहुत जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं होता है, लेकिन जब ऐसी आड़ी रेखा हो और ईश्वर पर आंख बंद कर ट्रस्ट करें तो लाइफ बहुत ज़्यादा ही ईजी होते चली जाती है और ये दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना, ये सब बेसिक नेचर में आपके रहेगा। संस्कार को फॉलो करने वाले, यानी जो फैमिली के जो भी यहाँ पर आपके रूढ़िवादी पद्धति है उन सबको अपनाने वाले दिखाई पड़ते हैं, और बच्चे भी आपके बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी रहेंगे। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो कि फैमिली एंड करियर दोनों के हिसाब से बहुत अच्छी सुटेबिलिटी एंड ग्रोथ को दिखाई दे रहा है। भाग्य रेखा में दिक्कत ये है कि भाग्य रेखा कंसिस्टेंट रन नहीं कर रही, और फायर एलिमेंट में ये सबसे बड़ा इशू होता है फायर एलिमेंट हैंड में, कि भाग्य रेखा कंसिस्टेंट चलती ही नहीं है, क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत या और कुछ नया अपने लाइफ में चाहने की आदत पाई जाती है। इसलिए रुक रुक करके भी काम करते हैं या फिर काम में ही डायरेक्टली परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए आपके हथेली में मून लक लाइन निकला, फिर एक अनदर यहाँ पर लक लाइन क्रिएट हो गई, और ये क्रिएट हुई है उम्र 26 और 28 के एज में। फिर एक अनदर लाइन यहाँ पर स्टॉप हो रही है उम्र तकरीबन 33 एंड 4 में। फिर उसके बाद ये जो लक लाइन गई हुई है इसमें भी जो चेंजेस हो रहा है वो भी 42 में हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में काम तो कोई भी शुरू होता है, प्रॉपर एंडिंग नहीं होती है। हालांकि ये सैटर्न की ये रेखा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगी, धन अच्छा देगी, और अर्निंग सोर्सेज में या फिर सुख सुविधा में कोई भी ऐसी बेसिकली कमी आपको आएगा नहीं। बस कमी कायम में रहेगा कंसिस्टेंसी में, और समय के पहले काम नहीं होगा, देरी से या रुक रुक करके काम बनता है। कुछ अनदर लाइंस और हैं, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर की निशानी होती है। अलग अलग चीज़ें सीखना या अलग अलग चीज़ों में बार बार इंटरेस्ट जाना, इन्फ्लुएंस दूसरों से जल्दी होना, ये सब कॉम्बिनेशन भी आता है। आउटर मार्स से जब भी सूर्य रेखा प्रारंभ होती है लाइफ में पराक्रम ज़्यादा रहता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसे पूर्व पुण्य रेखा भी कहा जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का जो कर्सेस है उसको क्लियर करने आते हैं। इसलिए लोग अपना हिस्सा आपसे लेकर के जाएंगे। जिसको सुख देना आपको सुख देगा, जिसको दुख देना वो दुख देगा, जिसको यूज़ करना वो यूज़ करेगा, जिसको मनी लेना वो मनी लेगा। आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोगों के लिए ना चाहते हुए भी बहुत कुछ इस जीवन में करना पड़ेगा। दूसरा, इसे डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में काम के प्रति जो डेडिकेशन या हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सोचें कुछ समय रेस्ट करने का या ब्रेक लेने का, उसी समय इतना सारा आपको काम आ जाएगा कि वापस से आपको बहुत ज़्यादा ही अपने काम में इंगेज होना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ओवरऑल लाइफ हार्ड वर्क हुआ या प्रेशर हुआ वो रहता है, लेकिन ये सूर्य रेखा एट द एंड बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड नेम रिस्पेक्ट और ऑथोराइज्ड पर्सनैलिटी भी क्रिएट करके दे देती है। इसलिए आपके जीवन में अर्निंग सोर्स आगे चल करके एक से ज़्यादा माध्यमों से रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि बार बार आपका मन उठता रहेगा, ऊबता रहेगा, चेंजेस करने का मन करेगा, इनसिक्योरिटी, अनसेटिस्फेक्शन भी आती रहेगी। परंतु अगर आपने स्ट्रगल कर लिया तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, या फिर आपके एक सिग्नेचर की वैल्यू लाखों में हो जाएगी। तो इसीलिए उतना स्ट्रेस या स्ट्रगल फेस सूर्य रेखा करवा दे, ताकि उतनी वैल्यू मार्केट में या कार्य क्षेत्र में हो सके। और एट द एंड वी सिंबल का साइन भी है, तो बहुत वेल्दी पर्सनैलिटी इस कंडीशन में हो पाती है। जो व्यक्ति अधिकतर मामलों में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और पैसा दे करके काम कराते हैं, उन्हीं के हाथ में सूर्य पर वी सिंबल अपर पोजीशन में बनता है। बस ये है कि कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ाइए, आप अपना फोकस अच्छा रखिए, मल्टीटास्किंग नेचर से बचिए, आपके हर काम में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आएगा। मरकरी के ऊपर जब एक से अत्यधिक रेखा हो तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज और मीठी बोली और हॉस्पिटैलिटी टाइप ऑफ एंड सिंपैथेटिकल पर्सनैलिटी को क्रिएट करता है। दो यूनियन लाइन लाइफ में दो बार गहरा अटैचमेंट एंड रिलेशनशिप्स को इंडिकेट कर रहा है। और वहीं हृदय रेखा से जब रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर आती है तो ये मातृभक्त बनाता है। तो माता पिता के अच्छे सेवक होना,
उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना या उनको अच्छा सुख दे पाना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर आता है। हृदय रेखा में देखेंगे तो यहाँ से रेखा कुछ नीचे की तरफ जा रही है, तो इमोशनल डिसीजन लेने से या इमोशनल रिएक्ट करने से या अंधा विश्वास किसी से करने से आपको बचना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन है सब खुद से लगाइए, ईश्वर से लगाइए, उससे ही ज़्यादा लाभ है। सैटर्न पे आपकी हार्ड लाइन ब्रेक हुई है, हिडन टाइप का नेचर है आपका। मन की पूरी बात कभी किसी को नहीं कह पाते, रुक जाते हैं मन की पूरी बात कहते कहते, या अपनी दुख तकलीफ साझा करना पसंद नहीं होता है। ओवरलैप करके जो जुपिटर की रेखा, माफ़ करें, हार्ट लाइन जो जुपिटर से कनेक्ट हुई है, ये इमोशनल बेस्ड पर्सनैलिटी ज़्यादा क्रिएट करती है और सेंसिटिव पर्सनैलिटी भी देती है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से अटैचमेंट हो जाना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना, दिल का बहुत साफ़ होना, बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रति डेडिकेशन होने लगना, ये सब कॉम्बिनेशन आता है। बहुत ही ऑनेस्टी और लॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी देता है, इसलिए चाह करके भी किसी के कब साथ जो है बुरा नहीं कर पाते। इमोशनल नेचर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो व्यक्ति आपसे कनेक्टेड रहेगा बहुत फ़ायदे में रहेगा। जो व्यक्ति आपको समझ गया वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन ध्यान रहे कि इसका जो सबसे अच्छा लाभ मिल पाता है वो अध्यात्म से ही मिल पाता है, धर्म से ही मिल पाता है। तो धार्मिक जितना ज़्यादा रहेंगे, दान धर्म पूजा पाठ करते रहेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पे आपको रहेगा। फिर मूड स्विंग जैसे इश्यूज़ भी आपके मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म होते दिखाई देंगे। और जो एक रेखा आगे की तरफ जा रही है, ये वर्कोहॉलिक नेचर देती है, खाली बैठना पसंद नहीं होता है, लेकिन बार बार काम में परिवर्तन होने के कारण ये रेखा बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं कर पा रही है। इसके अलावा माइंड एंड लाइफ लाइन में देखेंगे तो लाइफ पूरी की पूरी स्टक सी थी, अब अराउंड 22 और 3 के आसपास में फिर डबल माइंड लाइन क्रिएट हुआ, तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहा, किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता तवज्जो दे, और अभी भी लाइफ थोड़ी सी स्टक ही है। टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोग्रेस लाइन एकाएक जो निकली हुई है बहुत शानदार निकली हुई है 35 और 36 की उम्र में, और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइन बहुत ग्रेट लेवल का सक्सेस देती है। यानी जो भी प्लानिंग कर रहे होते, डिसीजन लेते, उससे लाभ मिलता है। एक और प्रोमिनेंट साइन यहाँ क्रिएट होता दिख रहा है, और वो है स्टार का तकरीबन साइन, और मंगल पे स्टार होना, वो भी सूर्य के नीचे, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड, अवार्ड देने वाला रहता है। और माइंड लाइन में इतना स्ट्रॉन्ग बायोफोर्क का साइन हो तो इस कंडीशन में इंटेलिजेंसी और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी बिल्ड होती है। काम के तरीकों में बदलाव करते, ना कि काम में फिर बदलाव करते हैं। और आउटर मार्स से कनेक्शन होने के कारण कभी आप गलत निर्णय नहीं लेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, हौसला जुनून बहुत अच्छा है। यही रीज़न है कि तमाम तरह के प्रेशराइज और स्ट्रेसफुल सिचुएशन और व्यक्ति को ईजिली हैंडल टेकल आप कर पाएंगे। ग्रेसिपिंग स्किल बढ़िया, मेमोरी शार्प यहाँ प्योरली दिखाई दे रहा है, और इंटेलिजेंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर ग्रेट लेवल का सक्सेस एट द एंड आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। विवेकवान किस्म का व्यक्तित्व भी ये यहाँ पर देता है। और एक जो रेखा और कनेक्टेड हो रही है यहाँ पर देखेंगे आउटर मार्स से, ये भी हौसला हिम्मत देता है। और कुछ सीधी खड़ी रेखा यहाँ दिखेगी, ये शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। तो इन केस अगर कोई एनिमी या टांग खींचने वाला है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपको आगे से रहकर कुछ नहीं करना है। इसलिए कोई आपका बेड़ागर बिल्कुल चाह करके भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर भी एक आपको ट्राइडेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन में मिलेगा, और ये सब फॉर्मेशन प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, नेम, अवार्ड, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें ही देता है, क्योंकि सूर्य के नीचे ये बन रहा है। तो इसीलिए करियर के अकॉर्डिंगली ग्रोथ होता है। माइंड लाइन का कनेक्शन हो रहा है, तो डिसीजंस या बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा उपयोग इस कंडीशन में कर पाते हैं। और मंगल की अवेलेबिलिटी तो भूमि या प्रॉपर्टी के योग भी निर्मित होते हैं। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर में देखेंगे तो रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है, और प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी आपकी निकलना शुरू हो रही है। तो आप अपने दम पर इनिशिएटिव लीजिए, जो मन का काम है वो करिए, आपको एट द एंड बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा। और बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट है आपके। फॉरेन कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग देते हैं, जैसे मून लक लाइन, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस, और फिश सिंबल भी है, तो सडन गेन और प्रोग्रेस मिलने के चांसेस, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य होने के चांसेस, एकाएक भाग्योदय होने के योग, ये सब कॉम्बिनेशन ऐसा फिश सिंबल देता है। इस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर पेट पालना जो है, मतलब पेट रखना चाहिए, और कुत्ता अगर रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको हील भी करेगा। और केतु जो है वो प्योर डॉग है, केतु और राहु ये दोनों ही। वैसे तो ये सांप भी है, लेकिन केतु को अगर ठीक करना है तो डॉग पालना बहुत अच्छा रहता है। और आपके फिश सिंबल का साइन है, तो आपका जो भी एंजाइटी, टेंशन, वरीज है, ये तो ख़त्म होगा ही, लक भी इन्हेंस होगा, और बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जो है इसके कारण आएगी। तो आप ये चीज़ डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। मंगल अप्रॉक्सीमेटली ठीक रिस्पॉन्स कर रहा है। शुक्र की आड़ी रेखा ज़्यादा है। आप रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल या सीरियस, बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए।
जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्टेशन कम रखें और ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें किसी भी चीज़ में, तो शुक्र आपको पीस, हैप्पीनेस एंड लग्जरी कंफर्ट तो दे ही रहा है, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और यहाँ पर प्लेजर की फुलफिलमेंट करके देगा। शुक्र जब अच्छा होता है तो इस कंडीशन में रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस कंडीशन में खर्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लग्जरीज कंफर्ट ज़्यादा चाहिए रहता है। शुक्र आपका अच्छा है तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन, ब्यूटी के रिगार्डिंग भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा रहेगा। चंद्र की स्थिति वैसे बढ़िया है, क्रॉस का साइन थोड़ा नेगेटिव होता है, मदर से भी रिलेशन के रिगार्डिंग स्ट्रेस दे देता है, बट इसका जो सजेशन दिया गया उसको फॉलो करिए, इससे भी आपको लाभ निश्चित रूप से आएगा। मनी ट्रायंगल उतना स्ट्रांगली नहीं है, इन केस अगर इन फ्यूचर ये स्ट्रॉन्ग होता है देन आफ्टर पैसा रुकेगा, अभी तो पैसा का रुकने का कोई योग नहीं है। यह आपका लेफ्ट हैंड है और यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट हैंड में माइंड लाइन स्ट्रेट थी पर यहाँ माइंड लाइन डिक्लाइन है। तो आप बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं, बेफिजूल की बातों में लगे रहते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं। वर्क का प्रेशर भी आपके ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि क्रॉसेस का साइन है, तो काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी रहती है। जितना हो सके अपने पैशन, हॉबी को फॉलो करिए, मन के अकॉर्डिंगली काम करिए और स्ट्रेस, वरीज, इन सारी चीज़ों से दूर रहने के साथ साथ जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव और क्रिएटिव लाइन में लेकर के जाइए। इन सारी चीज़ों से बहुत हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाइफ में आएगा। और किसी भी बेफिजूल की बातों पर चिंतन मनन करना भी आपको बंद करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा तिल का तार, राई का पहाड़ कर देती है। बाहरी दुनिया में आप यानी बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टेबल दिखेंगे, इंटरनल कहीं ना कहीं हिले हुए रहेंगे या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेफिजूल की बात पर गहन अध्ययन या सोचते विचारते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है। एक सपोर्टिव माइंड लाइन है, वो आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो प्रिपेयर बनाएगी। और लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन कितनी शानदार निकली हुई है। तो सडन गेन सक्सेस, वो भी खुद के एफर्ट से आपको आने वाले 2 साल में बहुत अच्छा मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर से मोस्ट प्रोबेबली या रेमेडीज़ को फॉलो करने से अभी से ही बहुत अच्छा चेंजेस लाइफ में, मेंटली लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, आर्थिक स्थिति में, सब चीज़ में कहीं ना कहीं आता देखने को मिलेगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।